जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जुड़ रहे हैं niranjan_das.official यूट्यूब पे। यदि आप फेसबुक पे जुड़ रहे हो तो सेम आईडी रहेगा, यही आईडी है। ट्विटर पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए। पीडीएफ ये सारे फ्री में चल रहा है। ये आपको फ्री में इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू एनालिसिस भी आपको फ्री में देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का क्लासेस है, यूपीएससी पीसीएस के लिए, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, गेट के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और रीजनिंग प्रेजेंटेशन निरंजन दास के द्वारा किया जाएगा। मैं खुद हूँ, आप हमें सुन रहे हैं, अभी आप देख भी पाएंगे। और शॉर्टली वी आर अरेंजिंग, मी एंड माई टीम स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था में जुटा हूँ। दोस्तों, ये रिव्यू हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर का आपको स्मार्ट बोर्ड में मिलेगा। आज 17 सितंबर 2022 हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार प्रदेश और इस प्रदेश के आसपास के जितने राज्य हैं उनमें आज विश्वकर्मा पूजा, भगवान की पूजा मनाई जाती है। तो सबों को दोस्तों, फ्रेंड्स, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है हमारी टीम। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का हिंदुस्तान अखबार से। क्या कुछ है ऑथेंटिकेशन के लिए देखते हैं। 17 सितंबर 2022 अश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2079 पूर्णिया का अंक। आप लोगों का अभिनंदन करता है हमारा टीम। niranjan_das.official इंग्लिश न्यूज़पेपर रिव्यू आपको मिलेगा। अभी आप जुड़ रहे हो हिंदी अखबार विश्लेषण में। क्या कुछ है ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोग देख रहे हैं। बिहार अपने बूते हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेगा, सीएम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। तो क्या कुछ है niranjan_das.official के द्वारा, निरंजन दास के द्वारा तथा प्रेजेंटेशन निरंजन दास द्वारा, मैं खुद हूँ, आप तक पहुँच रहा है। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप जुड़ रहे हो। रिस्पॉन्ड थोड़ा स्लो हो रहा है, रिस्पॉन्ड आप थोड़ा स्लो कर रहे हो, थोड़ा सा तेज़ी से रिस्पॉन्ड करें। अब सब्सक्राइब भी कर ले दोस्त। आप सब जुड़ेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बिहार अपने बूते हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेगा, ये सीएम जी का कोइलवर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन किए। भोजपुर जिले में, भोजपुर जिला 127 करोड़ की लागत से बना है बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन करते सीएम व डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम कौन है? तेजस्वी प्रताप यादव। तेजस्वी प्रताप यादव ने घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग में 60,000 बहाली होंगी। इनमें से 1700 पदों के लिए विज्ञापन निकल गया है। शेष पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। एज यूजुअल ऑथेंटिकेशन के लिए बाय वर्ड्स हिंदुस्तान का आप तक पहुंच रहा है niranjan_das.official के द्वारा। आगे कुछ क्या कुछ है। भोजपुर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को कुछ भी कहने दीजिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कितना काम हो रहा है इसे बताने की जरूरत नहीं। क्या कुछ कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 130 करोड़ की लागत से बने भोजपुर के कोइलवर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के निर्माण परिसर के उद्घाटन के मौके पर घोषणा की। 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड, एक क्वेश्चन आपका तय है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तय है। पीसीएस के लिए प्रोविंशियल कमीशन सर्विसेज जो आप दे रहे हो, तो बिहार बीपीएससी, पीएससी, बिहार बीपीएससी के लिए एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। तो क्या कुछ है। विनिर्माण का केंद्र बनेगा भारत, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें उन्होंने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट से निपटने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल 7.5% रहने की उम्मीद है। फिच जो कल का रिपोर्ट क्या था, उन्होंने 7.8 से 7 किया था। क्या कुछ है अभी चल रहा है। जो दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक होंगी अगले वर्ष
होगी। अगले वर्ष एससीओ सम्मेलन भारत में होगा। कोविड-19 और यूक्रेन में उपजे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे खाद्य एवं सुरक्षा संकट पैदा हुआ है। एससीओ को क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बेहतर संपर्क सुविधा एवं एक दूसरे के पारगमन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पारगमन गमन मतलब विचरण मतलब जाने आने के अधिकार देना महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विनिर्माण का केंद्र बनेगा। युवा और प्रगतिशील कार्यबल हमें स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाता है। विकास मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी फोकस किया जा रहा है। हर क्षेत्र में तकनीक का समर्थन कर रहे हैं। 140% एससीओ देशों की विश्व में आबादी 40% आबादी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एससीओ का परमानेंट 8 देश ऑब्जर्वर कंट्रीब्यूट था। क्या कुछ आगे देखते हैं। 18 देश संगठन से जुड़े हैं, इनमें 8 सदस्य परमानेंट सदस्य 8 और कुल 18 देश है। क्या कुछ है। सम्मेलन से इतर चीन और रूस के राष्ट्रपति ने अगले वर्ष सम्मेलन के आयोजन के लिए भारत को बधाई दी। पीएम मोदी ने तुर्की और रूस राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान तुर्की और रूस राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान व व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की। पुतिन से बोले यूक्रेन पर आपकी चिंताओं से वाकिफ हूँ। पुतिन से बोले यूक्रेन पर आपकी चिंताओं से वाकिफ हूँ। मुझे तो लगा कि पुतिन मोदी जी को कह रहे हैं, कुछ और। क्या कुछ है। आकाशवाणी चौपाल बटुक भाई का निधन हो गया है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। सॉरी टू सी दिस। आकाशवाणी पटना के चौपाल कार्यक्रम के बटुक भाई नहीं रहे। शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे उनके पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में अंतिम सांस ली। 77 वर्षीय बटुक भाई पिछले साल 1.5 साल से अस्वस्थ थे। संस्कार दीघा घाट में किया जाएगा। मूल रूप से दरभंगा के मनीगाछी चनौर निवासी बटुक भाई के निधन की सूचना से रचनात्मक जगत गहरे शोक में डूब गया है। रेडियो दूरदर्शन के साथ मैथिली रंगमंच में बतौर अभिनेता तथा नाट्य लेखक इनका योगदान अप्रतिम रहा। चौपाल कार्यक्रम में मैथिली भाषी पात्र बटुक भाई के चरित्र को इन्होंने इस कदर लोकप्रिय बना दिया कि रेडियो सुनने वाले इनका मूल नाम छत्रानंद सिंह झा जी, इनका मूल नाम याद रखेंगे, नाता नहीं जोड़ पाए। 1968 से अप्रैल 2006 तक वे पटना रेडियो में स्टाफ उद्घोषक व कंपेयर कार्यरत रहे। मेरा नंबर है CUET यूजी का रिजल्ट जारी हुआ है। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्नातक कार्यक्रम में दाखिलों के लिए CUET के शुक्रवार को घोषित परिणाम में बड़ी संख्या में छात्रों को 100% मिला है। परीक्षा के नतीजे शुक्रवार 10 बजे घोषित होने थे, लेकिन NTA ने देर रात बताइए, बहुत बड़ा डाटाबेस, फुल फॉर्म बताइए। डाटाबेस होने का हवाला देते हुए परीक्षा में घोषित करने में नेशनल टेस्ट एसोसिएशन समथिंग कुछ ऐसा कुछ। आप अपनी राय भेजिए क्या कुछ है। अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जब्त, बम होता है। क्या कुछ है। बेगूसराय में दहशत फैलाना था मकसद, 4 गिरफ्तार। किशनगंज में कैश वैन लूटकांड का खुलासा। क्या कुछ चल रहा है। नीट सुपर स्पेशलिटी में भागलपुर का जलवा। डॉक्टर अंकित को 600 में से 410 अंक मिला, जबकि पीजी सर्जरी विभाग के छात्र डॉक्टर रोहित ने 786वीं रैंक हासिल की। 786वीं रैंक किनको मिला। रोहित जी को। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस मी एंड माय टीम के द्वारा। पीजी सर्जरी की परीक्षा में भागलपुर के 6 छात्रों ने बनाई टॉप 10 में जगह। 31 अगस्त 2022 को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, कहाँ है ये विश्वविद्यालय, पटना में, ध्यान रखेंगे। सर्जरी परीक्षा परिणाम में भी JLNMCH के पीजी छात्रों का जलवा कायम रहा। पीजी सर्जरी के 6 छात्रों ने घोषित परीक्षा परिणाम में
टॉप 10 में जगह बनाई, अपनी जगह बनाई। एक पखवाड़े के अंदर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल JLNMCH में पीजी सर्जरी विभाग की कई उपलब्धियां हासिल की। पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा परिणाम में सर्जरी विभाग के छात्र डॉक्टर अंकित ने देश भर में 140वां स्थान प्राप्त किया। हिंदुस्तान अखबार में आप लोगों का स्वागत है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, रीजनिंग निरंजन दास द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ये आपको टॉपिक पर टॉपिक आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों, फ्री में, विदाउट पेड कोर्स। साइंस, देन इंडियन पॉलिटी निरंजन दास द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। सॉरी फॉर दिस फ्रेंड्स, लिटिल बिट इंटरप्शन, सॉरी। संपादकीय, हिंदुस्तान संपादकीय में क्या कुछ है? भागीदारी लोकतंत्र की आधारशिला। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी, क्या कहते हैं? जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इनका लोकसभा क्षेत्र बताएंगे, कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं। लेखक के ये अपने विचार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि हमारी ताकत जनता की ताकत में है और हमारी ताकत हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में निहित है। प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य इस बात का द्योतक है कि लोकतंत्र भारत की प्राणवायु में है। जन भागीदारी की अवधारणा का अर्थ है नीतियों के कार्यान्वयन में जनता की सामूहिक भूमिका। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने का केंद्रीय पहलू जनशक्ति का समुचित और बेहतर उपयोग करना रहा। उन्होंने जनता को अपना काम करने के लिए दृढ़ता से प्रेरित किया है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेषित किया। साथ ही शासन की सहायता के लिए जनता को प्रेरित करके प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी की इस विशाल शक्ति से होने वाले लाभों को जमीन पर उतारकर दिखाया है। जेपी नड्डा जी का कहना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी niranjan_das.official द्वारा हिंदुस्तान का ये अंक संपादकीय आप तक ऑथेंटिकेशन के साथ पहुंच रहा है। क्या कुछ है? जन संवाद की सतत प्रक्रिया के बिना जन भागीदारी अधूरी है। वास्तविक सहभागी शासन जमीनी हकीकत को समझने के लिए जनता के साथ नियमित संवाद करने की प्रक्रिया पर आधारित है, जिनके बाद मुद्दों के विश्लेषण के आधार पर पॉलिसी पेपर्स तैयार किए जाते हैं और फिर ज्वलंत मुद्दों से निपटने के लिए सही सुझाव दिए जाते हैं। और क्या कुछ कहते हैं नड्डा जी? कुछ और, वोकल फॉर लोकल टॉयज अर्थात स्थानीय खिलौनों को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की पहल खिलौनों के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत का अभियान का ही एक अंग है। इसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। देश में कई खिलौना उत्पादक समूह स्थापित हुए हैं। भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित खिलौनों को विकसित करने के लिए नवीन विचारों की क्राउड सोर्स करने के लिए टॉयकैथॉन जैसे आयोजनों की गति पकड़ी है। खिलौनों को BIS भारतीय प्रमाणक ब्यूरो BIS मानक के अनुसार प्रमाणित किया जाना सभी निर्माताओं के लिए अनिवार्य हो गया है, जिसके लिए कई चीनी प्रतिस्पर्धी समाप्त हो गए। वित्त वर्ष 2019-22 में खिलौनों के आयात 2 साल का 2019-22 में खिलौने के आयात में 70% की कमी और निर्यात में 61% की वृद्धि। निर्यात में 61% की वृद्धि, आयात में 70% की कमी हुई। भारतीय खिलौनों का निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा। क्या इस बात का प्रमाण है कि एक संकल्पबद्ध राष्ट्र क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। आगे क्या कुछ है? समरकंद में भारत। फिर सवाल यही आकर अटक जाता है कि भारत इस संगठन से दिलो जान से कितना जुड़े, जिसके कुछ सदस्य देश आतंकवाद के प्रत्यक्ष या परोक्ष पक्षधर हैं।
समरकंद में भारत। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में आयोजित शंघाई संगठन सम्मेलन के अनेक क्षेत्रीय वैश्विक निहितार्थ हैं। आने वाले दिनों में इस सम्मेलन की गूंज वैश्विक कूटनीति में महसूस हो सकती है। एक ही सम्मेलन में हमलावर रूस, साम्राज्यवादी चीन, अडिग ईरान, विशाल उभरते भारत और दर दर मदद मांगते पाकिस्तान, बिल्कुल सही, की मौजूदगी पर बहुत से देशों की नज़र होगी। विशेष रूप से अमेरिका और नाटो के देशों की इस पर पैनी निगाह होगी। दूसरी ओर एक हद तक अलग थलग पड़े पुतिन इन दिनों विश्व स्तर पर मंच खोज रहे हैं जो उन्हें शंघाई सहयोग संगठन से बेहतर कहीं और नहीं मिल सकता। वह अवश्य दर्शाना चाहेंगे कि चीन और भारत जैसे विशालकाय देश उनके साथ खड़े हैं। लगभग 18 देशों के इस सहयोग संगठन को अपने खेलों का आयोजन करने की सलाह देकर पुतिन ने यह बताने का कोशिश की है कि इस संगठन का भविष्य उज्जवल हो सकता है। क्या आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर ये देश सोचने लगे हैं? क्या इन देशों में आर्थिक सहयोग को लेकर कोई शिकायत नहीं रही? सच यह है कि किसी भी अन्य प्रकार के सहयोग को विस्तार देने से पहले इस संगठन के देशों को ईमानदारी से आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाना चाहिए। हिंदुस्तान के द्वारा अब तक पहुंच रहा है niranjan_das.official यूट्यूब पे। बहरहाल शंघाई सहयोग संगठन एससीओ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि एससीओ के सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% आबादी और 30% ह्यूज अर्थव्यवस्था में भागीदारी इनका। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने इन देशों के बीच बेहतर आपूर्ति श्रृंखला बनाने की यथोचित पैरवी की है। हालांकि यह काम बहुत कठिन है। पाकिस्तान हमें जहां सामरिक रूप से तनाव दे रहा, वही चीन के निशाने पर हमारी समग्र अर्थव्यवस्था भी है। यही कारण है कि चीन नीति के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोकना चाहता है। चीन पहले से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है और भारत अब उभरने की कोशिश कर रहा है। भारत का बाजार एससीओ के देशों में फैले तो भारत को लाभ है, पर सच्चाई यह है कि दर दर मदद मांग रहा पाकिस्तान भी भारत के प्रति अनुकूल रवैया रखने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए कुछ सदस्य आतंकवाद के प्रत्यक्ष या परोक्ष पक्षधर है। जो इस देश के मेंबर्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। गौर कीजिए, चीन या पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने इन देशों के नेताओं से दूरी बरतते हुए अपना साफ संदेश दे दिया, बंदूकें और बातचीत एक साथ कैसे चले। भारत यदि चीन को आतंकवाद का दर्द दे रहा है तो भारत के नेता क्या करते। अतः हैरत की बात नहीं कि समरकंद में मंच पर मोदी और जिनपिंग अगल बगल ही खड़े दिखे, पर दोनों ने हाथ तक नहीं मिलाए और न मुस्कुराए। यह दूरी तो चीन को ही दूर करनी पड़ेगी। क्या रूस इसके लिए चीन को मनाएगा? चीन आगे बढ़कर पाकिस्तान को सही राह दिखाएगा? वैसे विश्व राजनय में ऐसी भावुक उम्मीदों का स्थान नहीं होता है। बिल्कुल सही। ज़्यादातर देश या कारगर संगठन आर्थिक स्वार्थ से संचालित होते हैं। भलाई इसी में है कि भारत को अपने आर्थिक हित को सबसे ऊपर रखे और आतंकवाद पर अपनी नाखुशी का इजहार करते हुए दबाव बनाए। शंघाई सहयोग संगठन बढ़े सच्ची बंधुता पर श्रीकांत कोंडापल्ली, प्रोफेसर जेएनयू कोंडापल्ली का क्या कहना है? ये क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटकर शून्य के करीब हो गए थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल हो गए। एक बैरल 159 लीटर, $1.79 कुछ पैसे हैं। हम लोग आगे देखेंगे एग्जैक्ट क्या कुछ है अर्थ जगत में। अर्थव्यवस्था चीन और 5वीं आर्थिक ताकत भारत। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और 5वीं आर्थिक ताकत भारत जरूर बात करेंगे इस सहयोग में, उम्मीद जताया इन्होंने। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS इस संगठन का स्थायी अंग है। यह आतंकवाद के खिलाफ अभ्यास कार्य करता रहा है, जिससे हमारे सैनिकों की सुरक्षा की नई नीतियां बनाने का अनुभव मिलता है। 2008 की आर्थिक मंदी के समय ही कच्चे तेल की कीमत बढ़कर जब $140 प्रति बैरल हो गई थी तो हमारा बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया था। मध्य एशिया हमारी ऊर्जा ज़रूरतें काफ़ी हद तक पूरी कर सकती है। बिल्कुल सही। आगे क्या कुछ है?
व्यापारिक रिश्ते को गति देने में यह भी कारगर है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ेगा, देख लीजिए। इसके माध्यम से पाकिस्तान को किनारे करके चाह बहार अफगानिस्तान के रास्ते रूस तक जा सकते हैं। जरांज डेलाराम रोड भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अफगानिस्तान से निकटता लिथियम बैटरी जैसी हमारी ज़रूरतों को दूर कर सकती है। अच्छी बात है कि ऊर्जा, व्यापार, आर्थिकी से जुड़े कुछ द्विपक्षीय समझौते हुए। चीन को छोड़कर संघाई सहयोग संगठन के तमाम देशों से अभी हम 30-40 अरब डॉलर का कारोबार करते हैं। 30 से 40 अरब डॉलर का अभी कारोबार हो रहा है। नए समझौते आपसी कारोबार बढ़ा सकते हैं जो हमारे लिए लाभ का सौदा होगा। ये लेखक के अपने विचार हैं। श्रीकांत कोडप्पल्ली, जेएनयू के प्रोफेसर। नेक्स्ट क्या कुछ है, सेशन थोड़ा सा लंबा होने के कारण एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। इसको स्मार्ट बोर्ड के व्यवस्था में हमारी टीम है, जब तक हो नहीं जाती संभव ऐसे ही चलेगा, लिटिल बिट इंटरप्शंस के साथ। एक्सट्रीमली सॉरी, जुड़े रहिए हमारे साथ। स्पोर्ट्स, हिंदुस्तान स्पोर्ट्स में क्या कुछ है, टेनिस की दुनिया पर राज करने को तैयारी युवा स्टार कार्लोस अल्काराज। क्या कुछ है देखिए, जो कुछ है ऑथेंटिकेशन के साथ आपके साथ में शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार। दुनिया की टीम से राज करने को तैयार। अल्कारेज कहाँ से, स्पेन से। अल्कारेज 19 साल के हैं। जेनिक सीनर 21 साल के हैं। कहाँ से हैं, इटली से। इटली से क्या है, नेक्स्ट क्या है, 21 साल का ईगा स्वियातेक। कहाँ से, पोलैंड से। कोकोगफ उम्र 18 साल, कहाँ से, यूएसए से। एमा राडोकानो कहाँ से, ब्रिटेन से। इन सारे प्लेयर्स का डिटेल देखिए, काफ़ी ज़्यादा युवा है। किस कंटेक्स्ट में आप तक ये सूचना पहुंच रही है, फॉरवर्ड के लिए। रोजर फेडरर संन्यास के ऐलान कर चुके हैं। सेरेना टेनिस को अलविदा कह चुकी हैं। नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल भी क्रमशः 35 और 36 साल के हो गए। ऐसे में अब नई पीढ़ी टेनिस की दुनिया पर राज करने को तैयार है। इन सभी की उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच, यानी अगला दशक अब इन खिलाड़ियों का होने जा रहा है। टेनिस के बारे में कहा जा रहा है, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है मित्रों, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और अभी अभी कौन सा हुआ है, यूएस ओपन। हम लोगों ने चर्चा किया था विनर मेल एंड फीमेल कैटेगरी में फिर से चर्चा होगी। और कमेंट करके बताइए, साल का पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल कैटेगरी में विनर कौन था एंड रनर अप। चर्चा करेंगे हम लोग। करंट अफेयर्स में बार्सिलोना बेलिस होंगे पंजाब किंग्स के मुख्य कोच। मार्क बाउचर मुंबई इंडियन के मुख्य कोच बने। मार्क बाउचर भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने। प्रणव आनंद बेंगलुरु के किशोर शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 25 ELO रेटिंग की संख्या पार करके यह उपलब्धि हासिल की। इस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल करने के लिए बाकी मापदंडों को पहले ही पूरा कर दिया था। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स बनना पड़ता है, फिर जाके ग्रैंड मास्टर की उपाधि जीतना पड़ता है। ये चैंपियनशिप जीतनी पड़ती है। इसके अलावा उनकी लाइव रेटिंग 25 ELO अंकों से अधिक होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स है ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। क्या कुछ है, डेनमार्क ओपन से हट सकती है सिंधु। राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन PV सिंधु डेनमार्क ओपन सीरीज सुपर सीरीज डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट से भी हट सकते हैं। यह टूर्नामेंट 18 से 23 अक्टूबर तक खेला जाएगा, होने वाला है। डेविस कप में क्या कुछ चल रहा है, अमेरिका की क्वार्टर में जगह तय। ग्लासगो टॉमी पॉल और टेलर फिट्ज ने अपने एकल मैचों में विपरीत अंदाज में जीत दर्ज की, जिससे अमेरिका ने कजाकिस्तान को 2-1 से हराकर डेविस का फाइनल के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। अमेरिका ग्रुप डी में 2 मैच जीतकर शीर्ष पर है, उसका अंतिम 8 में पहुंचना लगभग तय है। पॉल ने मिखाइल कुकुस्किन पर पहला सेट 6-1, दूसरा सेट 6-4 से आसान जीत
दर्ज की। पहला सेट और आसान था, दूसरा सेट थोड़ा सा कठिन होने गया, हुआ 6-4 पॉइंट्स का ये कैटेगरी है। फिट्ज ने अलेक्जेंडर बुल्किक को 3 घंटे में 7-6, 1-6 दूसरा सेट हारने के बाद 6-3 से जीत दर्ज करी। बुब्लिक अलक्साद ने बाद में युगल मैच में क्या कुछ है, थोड़ी बहुत नाम में डिफरेंस आता है, जैसे न्यूज़पेपर वेरी होती है। नदोवेसो, देखिए अपडेट आपको मिलता रहेगा। अंडर 19 एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस ईयर। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जनवरी में दुबई। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप अगले साल 14 से 29 जनवरी के बीच दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। रवि दहिया प्री क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियनशिप कुश्ती का चल रहा बेलग्रेड में चैंपियनशिप में शुक्रवार को भारतीय उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया हार का टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। किस कैटेगरी में? 57 किलोग्राम वर्ग में प्री क्वार्टर में ही हार चुके हैं। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस दोस्तों। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शंस के साथ देश दुनिया में क्या कुछ है, कई अहम पड़ाव से देश विदेश, हिंदुस्तान देश विदेश, कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा एससीओ का सफ़र। 1996 में संघाई 5 के रूप में एससीओ की बुनियाद पड़ी थी। 2001 में संगठन के मौजूदा स्वरूप की घोषणा हुई थी। 2017 में भारत एससीओ का स्थायी सदस्य बना था। बेहद ताकतवर संगठन। इस संगठन में शामिल 8 अस्थायी सदस्य देशों में दुनिया की 41% ज़्यादा आबादी रहती है। इसके साथ ही दुनिया की कुल जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी 30% है। इस संगठन की ताकत का अंदाजा ऐसे से लगाया जा सकता है कि इनमें दुनिया की 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान शामिल है। भारत की भूमिका 8 से 9 जून 2017 को अस्ताना में एससीओ की ऐतिहासिक समिट हुई थी। अस्ताना कजाकिस्तान, नूर सुल्तान का ही दूसरा नाम है, कजाकिस्तान में है। भारत 2017 में अस्थायी सदस्य बना था। हालांकि भारत के साथ ही पाकिस्तान को भी 2017 में इस संगठन का स्थायी सदस्य बनाया गया था। मकसद भी संतुलन बनाना था। एससीओ भारत को आतंक पर लड़ाई के लिए एक बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है। आगे क्या कुछ है, मोस्ट वीवीआई पॉइंट, 1 क्वेश्चन फिक्स्ड। सफर एससीओ का सफर से प्रताप पवार बने एबीसी के अध्यक्ष। 1 क्वेश्चन फिक्स्ड। मराठी अखबार सकाल समूह के चेयरमैन और एमडी प्रताप पवार को सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस एबीसी का अध्यक्ष चुना गया। उनकी नियुक्ति वर्ष 2022-23 1 साल के लिए की गई है। पद्मश्री कब मिला था? सम्मानित 2017। पवार मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर पुणे के अध्यक्ष रहे। वह कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बोर्ड में भी रहे हैं। आर के स्वामी प्रा लिमिटेड के सीएमडी श्रीनिवासन के स्वामी को उपाध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों नाम। 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड, मोस्ट वीवीआई है, ध्यान देके आगे बढ़ना। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट इंटरप्शंस दोस्तों। थोड़े बहुत नाम में जो उलझन होती है, ये जैसे अखबार आपका बदलता है थोड़ा बहुत नाम आपको सुनने को मिलेगा। सो डोंट वरी, थोड़ी बहुत इंटरप्शंस के साथ। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल वेलनेस पर्यटन में भारत सबसे किफ़ायती। एससीओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व में मेडिकल एवं वेलनेस पर्यटन के लिए सबसे किफ़ायती स्थान में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें एससीओ देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत तुर्की आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान
रजब तैयब अर्दोगान, याद रख लीजिए, काम आने वाला है आगे। समरकंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहाँ शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सम्मेलन से इतर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब अर्दोगान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। बस तरीकों पर चर्चा हुआ है, बहुत खास कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है अभी फिलहाल। क्या कुछ हुआ इसमें, क्या कुछ एमओयू साइन होगा, आगे हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। चीन की 42 मंजिला इमारत में आग लगी है। दवा, यूक्रेन के इज्यूम में मिली सामूहिक कब्र, क्या कुछ है। पेटीएम रेजर पे के 46 करोड़ फ्रीज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कुछ भुगतान सेवा उच्च गेटवे के खिलाफ धनशोधक मामले में कार्रवाई करते हुए उनके पास जमा 46.67 करोड़ रुपए की राशि पर रोक लगा दी है। यहाँ कार्रवाई चीनी व्यक्तियों की नियंत्रण वाले ऐप के जरिए तुरंत ऋण देने वाली कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय तुरंत आपको ऋण मुहैया कराता है मामले में की गई है। जिस भुगतान सेवा मंच के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है वे ई जबज, रेजर पे, कैश फ्री व पेटीएम। ईडी की ओर से आरोपियों की दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया स्थित परिसरों पर छापेमारी 14 सितंबर को की गई थी। अंतिम दर्शन को टेम्स के किनारे रात खड़े रहे लोग। अलविदा एलिजाबेथ द्वितीय। महारानी का पार्थिव शरीर वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया। आखिरी बार झलक पाने के लिए लगी 14 किलोमीटर लंबी कतार। 70 साल बाद आज देश में होंगे चीते की वापसी। 8 चीते पहली खेप में नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं। 5 नर 3 मादा। 500 वर्ग किलोमीटर का विशेष बाड़ा चीतों के रहने के लिए बनाया गया। पहले पृथकवास में रहेंगे। चीतों को लाने वाला विशेष मालवाहक विमान जयपुर के बजाय अब ग्वालियर में उतरेगा। वन प्राणियों का घनत्व बढ़ाने के लिए नरसिंहगढ़ से चीतल लाकर छोड़े गए। 5 मादा की उम्र 2 से 5 साल के बीच। नर चीतों का आयु 4.5 से 5.5 साल के बीच, छोटा छोटा है। क्या कुछ है नेक्स्ट। चलते चलते दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक जापान ने बनाई। $777,000, 6 करोड़ रुपये इनकी कीमत है। 62 मील प्रति घंटा की गति से 40 मिनट तक उड़ने में सक्षम है यह बाइक। 300 किलोग्राम वजन है। सिंगल सीटर है। भारत में एप्पल आईफोन 14 की बिक्री शुरू। लीजिए सैटेलाइट फ़ोन। प्लास्टिक में मिले रसायन मोटापे के लिए जिम्मेवार। दुनिया के 34.5 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर। सही बात है। पैरासीटामोल से लीवर में खराबी की आशंका। फ्रीक्वेंटली पैरासीटामोल यूज़ ना करें, प्रीफर की जाए तो आप यूज़ करो। निरंजन _दास ऑफिशियल पे जुड़े हो। प्रभात खबर से शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रभात खबर क्या कुछ है। जनशक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट आस्था। हिंदुस्तान में संपादकीय हम लोगों ने देख चुका है। समान स्कोर पर विश्वविद्यालय तैयार करेंगे। मेरिट लिस्ट CUT का भी रिजल्ट आया है। राज्य सरकार अपने खर्च से बनाएगा अस्पताल। नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री भोजपुर में उद्घाटन करने के दरमियान उनका ये सूचना अब तक पहुंचाया जा रहा है। प्रभात खबर से प्रेजेंटेशन है निरंजन दास जी का। निरंजन_दास.official। आप ट्विटर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सेट लगाइए वहाँ दोस्तों। देश विदेश जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मैं और मेरी टीम की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बहुत बहुत बधाई। 71 साल के हो गए आज के दिन। विश्वकर्मा पूजा के दिवस पे भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी का हर जन्म दिवस रहा खास। महारानी का अंतिम संस्कार। चीन लाइंग इन स्टेट कार्यक्रम से बाहर। चीन देख लीजिए, कभी पूछा जाए। मोदी का पुतिन को संदेह, युद्ध नहीं शांति स्थापना का समय।
आबकारी मामला, ईडी ने देश के करीब 40 ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं में से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के लिए सिलसिले में शुक्रवार को देश भर के करीब 40 ठिकानों। चलिए क्या कुछ है। प्रताप पवार बने एबीसी के चेयरमैन, हम लोग देख चुके हैं, रिपीटेशन हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस। मिजोरम असम के सीएम बनेंगे सीमावर्ता। मिजोरम के मुख्यमंत्री जेरामथांगा और असम के मुख्यमंत्री समकक्ष हिमंत बिस्व शर्मा। हिमंत देख लीजिए क्या कुछ है, हिमंत लिखा हुआ है, कहीं कहीं हेमंत भी। सर पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद पर इनका विधानसभा क्षेत्र देख लेना है। और मिजोरम असम के पक्ष प्रतिपक्ष के नेता कौन है, ध्यान देने की बात है, कमेंट करके बताइए। स्वाति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देश के प्रमुख वैज्ञानिक और उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को कारोबार एवं उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, वन क्वेश्चन फिक्स्ड यहाँ से आने वाला है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये सम्मान स्वाति को मिला है, स्वाति पीरामल, याद रखेंगे। यूक्रेन से लौटे छात्रों के लिए केंद्र बनाए पोर्टल, बिल्कुल मदद करनी ही चाहिए। कोर्ट का सुझाव बहुत अच्छा, कानून बदलना ही होगा, छात्रों का भविष्य का सवाल है, कोई निगोशिएशन नहीं होगी। क्या कुछ है। 3 महीने बच्चे के कैंसर से जन्म से लीवर कैंसर की थी परेशान। हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव स्वस्थ हो जाए, हमारी शुभकामना हमारी टीम की है, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। पेमेंट गेटवे के पास जमा 46 करोड़ की राशि पर ईडी ने लगाई रोक, हम लोगों ने चर्चा कर चुका है, हम लोगों ने चर्चा किया था। स्पोर्ट्स में क्या कुछ है। इंदौर में तेज बारिश, रोड सेल्टी वर्ल्ड सीरीज के मैचों पर संकट के बादल। इंदौर में शुक्रवार सुबह तेज बारिश के बाद रोड सेल्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट के तहत होलकर स्टेडियम पर 17 से 19 सितंबर के बीच आयोजित T20 मुकाबले पर संकट के बादल छा गए हैं। क्या कुछ होगा, अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। niranjan_das.official यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर के माध्यम से आपके थ्रू, चिंतन के थ्रू से चोटिल हुए वेंकटेश अय्यर मैदान में बुलाई हुए वेंकटेश अय्यर थ्रो से, चिंतन के थ्रो से चोटिल हुए, सॉरी दोस्तों, लिटिल बिट ईडर के साथ एक्सट्रीमली सॉरी। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप को छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप लीगेसी विरासत पहल कोच एजुकेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ है। नहीं चले भारतीय बल्लेबाज, इंग्लैंड ने T20 सीरीज जीती। वुमेन्स क्रिकेट टीम को मेंस क्रिकेट टीम से डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, जीतने की आदत डालनी चाहिए, आपको जीतना ही होगा। मेरे टीम की तरफ से थोड़ा बहुत हमारी बातों पे भी गौर किया जाए। टीम प्लेयर्स, रोनाल्डो ने किया पहला गोल, यूनाइटेड जीता। नेक्स्ट क्या है, यूरोप लीग, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शेरिफ तिरस्पोल को 2-0 से पराजित किया। चैंपियंस लीग में नहीं खेल पाए रोनाल्डो के चैंपियंस लीग में 141 गोल है। क्या कुछ है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरोप लीग में अपने करियर का पहला गोल किया। कारोबार जगत, क्या कुछ है दोस्तों, टेक कंपनियां द्वारा फायदे चर्चा कर चुके हैं। नथिंग एक्सक्लूसिव डिस्टिंक्टिव कुछ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों, जागरण ऑथेंटिकेशन के लिए आपके सामने है। भागलपुर शनिवार 17 सितंबर 2022। क्या कुछ है, डिस्टिंक्टिव न्यूज़ पे फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। समय को भी देखना है, सेशन थोड़ा लंबा चल रहा है, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस। जब तक दोस्तों स्मार्ट बोर्ड का व्यवस्था नहीं हो जाता है, हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा लिटिल बिट प्रॉब्लम फेस करना ही होगा। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। मेरी टीम की तरफ से आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बेगूसराय में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने वाले 4 गिरफ्तार। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, अब मेडिकल कॉलेज भी बनवा लेंगे।
क्या कुछ है, 150-180 करोड़ रुपये मिलती है सहायता सेंटर से और बाकी 1000 करोड़ बिहार सरकार का जो राज्य सरकार को देना पड़ता है। कोई कॉलेज आप इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का यूनिवर्सिटी आप ओपन करने के लिए क्या कुछ है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। बांग्लादेश में फर्जी, नेक्स्ट, फर्जी गतिविधियों से कर चुरा रही चीनी कंपनियां। जम्मू कश्मीर में 2 और राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द, चुनाव आने वाला है। नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों, दैनिक जागरण, भारत एशियो देशों के बीच अधिक सहयोग और विश्वास का समर्थक। एनजीटी के राजस्थान पर लगा 3000 करोड़ का जुर्माना। हमारे लिए क्या पॉइंट है, क्या हमारे लिए क्वेश्चन इज फिक्स्ड। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार, एनजीटी के चेयरमैन कौन सा न्यायमूर्ति, आदर्श कुमार, देख लीजिए कौन है आदर्श कुमार, ये पॉइंट है, ऐसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ठोस तरह का प्रबंधन और औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं करने का दोषी पाए। सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी, 21,000 छात्रों को 100 परसेंटाइल के बारे में आपको आसान भाषा हमारे चैनल पे सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। बहुत परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या अंतर होता है। पीएम के हाथों देश में आज होगा चीता युग की वापसी, पीएम के हाथों देश में आज होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी है, 71वां जन्मदिवस है, उनको हार्दिक अभिनंदन है हमारी टीम की तरफ से। भारत एक श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान भारत के उत्थान का मूल मंत्र बन चुका है। जेपी नड्डा साहब का तो हम लोग देख चुके हैं। और सीएम उत्तर प्रदेश यूपी के योगी आदित्यनाथ जी का लेखक के अपने विचार, आज उनका विचार अर्थ जागरण में क्या कुछ है विचार मिला। अर्थ जागरण नेक्स्ट दोस्तों, 3 साल में 81,000 करोड़ का हो जाएगा ड्रोन कारोबार हो जाएगा। क्या कुछ है, अडानी बने देश का दूसरा सबसे सीमेंट कारोबारी घराना। स्पोर्ट्स में क्या कुछ है, भारतीय क्रिकेट पर रहेंगी नजरें, भारतीय महिला टीम को हराकर इंग्लैंड ने अपनी नाम की सीरीज। क्या कुछ है दोस्तों, एनीथिंग डिस्टिंक्टिव नोट येट। देश विदेश जागरण, यहाँ हमारे लिए कुछ है पॉइंट। बच्चों को अमर चित्रकथा का उपहार देकर अमर हो गए अनंत पै। अमर चित्रकथा की अद्भुत संकल्पना प्रस्तुत करने वाले अनंत पै का जन्म 1929 में आज ही कर्नाटक के उडुपी जिले में हुआ था। अनंत पै को भारतीय कॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है। अमेरिका में कलर प्रिंटिंग प्रेस के लिए मिला था पहला पेटेंट 1844 में। आज ही अमेरिका में कलर प्रिंटिंग प्रेस के लिए पहला पेटेंट मिला था। वीवीआई पॉइंट, ये क्वेश्चन फिक्स्ड। इस प्रिंटिंग मशीन से एक ही बार में अलग अलग रंगों के प्रिंट करना संभव हुआ था। आविष्कारक थॉमस एफ एडम्स ने इसे पॉलीक्रोम प्रिंटिंग नाम दिया था। फिलाडेल्फिया के रहने वाले थे। क्या कुछ है नेक्स्ट, यूआरएससी ने मनाया स्थापना का स्वर्ण जयंती। यूआर सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी ने स्थापना का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। इस दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष मौजूद रहे। 14 सितंबर को समारोह की शुरुआत कस्तूरी रंगन द्वारा प्रोफेसर यूआर राव की एक प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई। इनके बाद से राधा कृष्णन ने उपग्रह और संबंधित प्रौद्योगिकी में प्रगति को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। श्वेतों को सबसे समझने वाली मानसिकता से दूर रहे, ऐसी कोई जगह नहीं है यूएसए में। ये जो बाइडेन साहब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है। आपको क्या कुछ लगता है, राय जरूर भेजिए। दैनिक भास्कर, खुलासा डिस्टिंक्टिव है कुछ एक्सक्लूसिव है, सॉरी फॉर दिस, एनीथिंग डिस्टिंक्टिव। 2007 में अलपुझा जिले में बेम्बनाड झील के टापू पर
मुथुट ग्रुप ने कपिको रिजॉर्ट बनाया था। केरल में 56 मछुआरों को रोजगार छीना तो 14 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अब गिराया जाएगा 200 करोड़ का 7 सितारा और 14 साल कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर 56 मछुआरे 200 करोड़ के 7 स्टार रिजॉर्ट को ढाने का आदेश मिला था। कोरोना काल के कारण ये बाधित हुई थी, तो अब ये काम एग्जीक्यूट होगा। क्या कुछ है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। अदानी अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड है आपके सामने है। अदानी व्हीलचेयर मार्केट कैप गुना शेयर बढ़े। अदानी पावर, अदानी स्पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसमिशन। रिपोर्ट कार्ड देखिए, 10 साल में 3000% बढ़ गई नेटवर्थ। 5 साल पहले 250वें स्थान पर थे। त्योहार में 30% बढ़कर रिकॉर्ड बन सकती है देश के मकानों की बिक्री। गरीब गरीब होता जा रहा है, धनिक धनिक होता जा रहा है, ये मेरा मतलब, सॉरी फॉर दिस। प्रधानमंत्री मोदी ने सीखा है समय प्रबंधन का कौशल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सार्थक जीवन के 71 वर्ष पूरे कर लिए। अनुपम खेर जी अभिनेता, आप लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी के टाइम मैनेजमेंट स्किल से आम नागरिक हो या अधिकारी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी टीम भी सीखेगी, क्योंकि समय प्रबंधन में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही है दोस्तों। पुतिन का नया शीत युद्ध पश्चिम के लिए चिंताजनक। समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। बिहार, अगले वर्ष बिहार बोर्ड के पैटर्न में बदलाव। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे केस स्टडी आधारित सवाल। केस स्टडी आधारित सवाल पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स, क्या कुछ है मित्रों। फ्रेया के कॉमनवेल्थ में इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक विकेट लिए थे। यंग प्लेयर ऑफ द वीक देख लीजिए, फ्रेया कैंप भारत के खिलाफ T20 में अर्धशतकीय पारी खेली थी। हालांकि इस मैच में भारत 8 विकेट से जीता था। रेसलिंग, क्या कुछ है देख चुके हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट रवि दहिया वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में हार गए। बाहर चले गए 57 किलोग्राम में। आप लोगों ने देखा, क्या कुछ है, कुछ एक्सक्लूसिव है दोस्तों। सेशन थोड़ा लंबा होता जा रहा है।